इसी से मैं आपको सलामती हूँ। आप सब इस बात से वाकिफ़ हैं कि हमारी जो सीरियल चल रही है वो एप ऑफ गॉड, सोने के सही, और इसका जो आज का sermon होगा नेकी की बातें, virtuous world। मैं चाहूँगा मेरे साथ वाला निकालिए खुदावंद के कलाम में से, खुदावंद के कलाम में से नामा है फिलिपियों चौथा बाब उसकी 8वीं आयत खुदावंद के कलाम में से। गर्ज है भाइयों, जितनी बातें सच हैं और जितनी बातें शराफत की हैं, जितनी बातें वाजिब हैं और जितनी बातें पाक हैं और जितनी बातें पसंदीदा हैं और जितनी बातें दिलकश हैं, गर्ज जो नेकी और तारीफ की बातें हैं उन पर गौर किया करो। एक रेफरेंस खुदावंद के कलाम में से दूसरा पतरस उसका पहला बाब, दूसरा पतरस पहला बाब उसकी 5वीं आयत लिखा है कि बस इसी बायस तुम अपनी तरफ से कमाल कोशिश करके अपने ईमान पर नेकी और नेकी पर मार्फत और मार्फत पर परहेजगारी और परहेजगारी पर सब्र और सब्र पर दीनदारी और दीनदारी पर बरादराना उल्फत और बरादराना उल्फत पर मोहब्बत बढ़ाओ। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। आमीन। शुक्र से इस वर्ड के ताल्लुक से मैं चाहूंगा ताली अभी बजाई थी होली स्पिरिट ने पाक रूप में जोरदार ताली। हालेलुया हालेलुया, बहुत कम ताली दर्द में जा रहे हैं। ये होली स्पिरिट पाक रूप के लिए हम ताली बजाते हैं। और आने वाले इतवार को जो है 24 तारीख को होली स्पिरिट नाज़िल हुआ, उसकी ईद को भी हम नेक्स्ट संडे सेलिब्रेट करेंगे। तो ज़रूर पाक रूह कुदस नाज़िल हुआ इन दिनों के अंदर, और फिर लोगों ने पूरी दुनिया के अंदर इस ईद को सेलिब्रेट किया जाता है। तो कलीसिया का जन्म जो है ना वो भाइयों हुआ होली स्पिरिट जब नाज़िल हुआ। आमीन। तो ये तो अज़ल से खुदावंद के प्लान के अंदर है ना, कलीसिया मसीह का बदन। तो हमें इस ईद को भी सेलिब्रेट करना, और ये सारा वीक जो होगा हम इबादत के अंदर ठहरेंगे, और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इस तरह हफ्ते तक इतवार तक जो है ये 7 दिन जो होंगे हमारे पास मुख्तलिफ प्रीचर आएंगे और वो खुदा के कलाम को सुनाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि होली स्पिरिट से ममूर होने का वक्त है, और इन दिनों के अंदर हम जब दुआ के अंदर ठहरेंगे, इबादत हुआ करेगी हर रोज़ यहाँ पर चर्च में, तो प्लीज़ ज़रूर यहाँ पहुँचें और बरकतों को रिसीव कीजिए। दुआ में ठहरेंगे, होली स्पिरिट के लिए दुआ करेंगे, और जिनके पास पाकरू नहीं उनके लिए मांगेंगे कि खुदा उनको पाकरू दे, गैर ज़बानों को मांगेंगे, रूह की नेमतों को मांगेंगे इन दिनों के अंदर। तो ये दिन बहुत कीमती दिन है, तो इन दिनों को मिस मत कीजिए। ये जो सारा अगला हफ्ता है इसके अंदर हर रोज़ आप खुदा की हुज़ूरी में शाम को 7:30 बजे इबादत हम किया करेंगे 9 बजे तक। तो ज़रूर पहुँचे, और खादम कलाम भी सुनाएंगे होली स्पिरिट पर पाकरू पर। तो ज़रूर वक्त को ज़ाया नहीं करना और खुदा की हुज़ूरी में हर रोज़ आप पहुँचे। तो मेरा ईमान है कि इस होली स्पिरिट की ईद को आप खूब सेलिब्रेट करेंगे और पाकरू से ममूर होंगे। और जिनके पास गिफ्ट नहीं है वो भी मेरा ईमान है कि इस वीक के अंदर, आने वाले वीक के अंदर उन गिफ्ट को हासिल करेंगे, पाकरू को हासिल करेंगे, रूह से ममूर होकर खुदावंद की बंदगी करेंगे। तो आज का जो सरमन है नेकी की बातें, विचुअस वर्ड। तो खुदावंद के कलाम में ये ऐसे है जैसे रोपड़ी टोकरियों में सोने के सेब, यानी बामौका बातें हमें पता हो, मौका के मुताबिक बातचीत होनी चाहिए, वो असरअंदाज होती है, वो जिंदगियों पे असर करती है। और ये जो नेकी की बातें हैं, विचुअस वर्ड है, ये मेरी और आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़रूरी है। जब मसीह के साथ हमारा ताल्लुक है, होली स्पिरिट हमारी ज़िंदगी के अंदर है, पाकरू के बगैर कोई नेकी कर नहीं सकता। बोलिए आमीन। ये होली स्पिरिट होगा तो नेकी कर पाएंगे। हालांकि क्राइस्ट से कुछ लोगों ने कहा ए नेक उस्ताद, तो यीशु ने आगे से क्या जवाब दिया, किसी को पता है? उसका नेक एक ही है, वो कौन है? खुदा है। आमीन। खुदा की जात नेक, खुदा ने ये नेकी की है भाइयों दुनिया के अंदर कि उसने अपना बेटा कुर्बान किया और पूरी दुनिया को निजात दे दी। हालेलुया। पूरी दुनिया को निजात मिली, ये नेकी दुनिया के ऊपर है। ये खुदा ने नेक अमल किया,
नेकी कर डाली हम सब पर कि हमें बचा लिया, गुनाहों से महफूज कर लिया, हमें निजात बख्श दी। हम तो भाई जहन्नम के अंदर जाने वाले थे, हमारा तो भाई हमने तो आग के अंदर चले जाना था, खुदा ने झपट कर हमें बचा लिया। ये नेकी हम पर की है। हम दुनिया के अंदर नेकी कुछ और समझते हैं, किसी की मदद कर देना, दुनिया के अंदर बहुत नेकी होती है, हालांकि ये भी नेकी है। दुनिया के अंदर बहुत नेकी की जाती है। बड़े बड़े रिच आदमी, मीर आदमी, बिजनेसमैन, वो अपनी डोनेशन देते हैं, हेल्प के लिए मदद करते हैं, और मेडिकल तरीका से वो दवाइयां फ्री देते हैं, हॉस्पिटल फ्री बना दिए गए हैं, और बाहर से वैक्सीन जो है वो फ्री दी जाती है। और आप देखिए कि वो हेल्प करते हैं। हम कहते हैं कि ये नेक काम है, ये नेक काम है, मगर इन कामों से बढ़कर भाइयों दुनिया का सबसे नेक काम यह है कि खुदा ने दुनिया से नेकी की है। बोलिए आमीन। उसने अपने बेटे क्राइस्ट को दुनिया के अंदर भेजा, अपनी जान देकर वो गुनाहों को, उसने हमारे गुनाहों को ऊपर लिया है। भाइयों हमारे गुनाह थे मसीह के ऊपर, मसीह तो पाक है, इसलिए क्या कोई नेक नहीं, एक ही है। आमीन। वो क्राइस्ट है, खुदा का बेटा है, खुदा की जात है। तो मसीह ने कह दिया कि एक ही नेक है। आमीन। और वो क्राइस्ट ही है भाई, खुदा है। आमीन। तो कहने का मकसद है रसूलों ने तालीम दी, नेकी करो, नेकी की बातें, ये कलाम जो है नेकी की बातें हैं भाई, ये वर्ड ऑफ गॉड जो है ये नेकी की बातें लोगों से करें, लोग निजात पा जाएंगे, लोग जिंदगी पा जाएंगे, लोग मौत से निकल जाएंगे। खुदा के कलाम के अंदर क्या नबियों ने आकर नेक बातें की है, नेकी की बातें, नेकी की तालीम दी, एजुकेशन दी। उनको कहा ईमानदारों को नेकी की राह पे चलो, नेक राहों पर चलो, नेक काम करो। और बहुत सारे नेकी के दुश्मन भी होते हैं। कोई नेक काम करता है ना, वो रोड़े रखने वाले होते हैं, फसाद बर्पा करने वाले होते हैं, प्रॉब्लम पैदा करने वाले होते हैं नेकी के आगे। तो कहने का मकसद है कि ये इब्लीस का काम है, ये शैतानी कूतों का काम है। लिहाजा हमें शैतानी कूतों के साथ मुलव्वस नहीं होना, हमें क्या करना, नेक अमल रखने हैं, नेकी की राह पर चलना है, और हमारी टॉक जो है, बातें जो है वो नेकी की हों, नेक बातें हों। आमीन। खुदा के कलाम में लिखा है, नबियों ने जाकर लिखा है कि इजराइल को भी, कौम बनी इजराइल को नेकी की हिदायत दी, मगर कौम जो इजराइल थी वो नेक अमल तो करती नहीं थी, मगर बदी के अंदर फौरन चली जाती थी। वो कहता है, याकूब भी कहता है, मैं नेकी का इरादा करता हूँ, मगर बदी मुझसे हो जाती है, बदी मुझसे। इजराइल के लोग जो थे वो क्या करते थे, नेकी तो करते नहीं थे, नेक बातें तो करते नहीं थे। जो कहता है, मैं अपनी पूरी नेकी तेरे ऊपर जाहिर करूंगा, वो नेकी की बात कर रहा है, वो खुदा की जात तो नेकी की बातें कर रहा है, मगर वो कहता है मुझे जलाल दिखा। मूसा क्या कहता है खुदा से, मुझे, खुदा उससे क्या कहता है, मैं अपनी पूरी नेकी तुझ पर जाहिर करूंगा। वो जलाल मांग रहा है, खुदा कहता है मैं पूरी नेकी तुझ पर जाहिर करूंगा। इसका मतलब खुदा का जलाल ये नेकी है भाइयों। खुदा कहता है पूरा जलाल दूंगा, पूरी नेकी तुझ पर जाहिर करूंगा। और ये नेकी भाइयों खुदा ने अपने बेटे को भेजकर इजराइल को भी बचा लिया, और गैर कौमों को भी बचा लिया। आमीन। गैर कौम में तो भाइयों फौरन ईमान ले आई, मगर इजराइल आज तक मसीह पर ईमान नहीं लाई। लेकिन हमारा ईमान है, बाइबल में लिखा है कि वो एक दिन मसीह को कबूल कर लेंगे, अभी नहीं कबूल किया हुआ। यहोवा खुदा की प्रशंसा करते हैं, बरतें उनके साथ जुड़ी हुई हैं, ब्लेसिंग उनके साथ जुड़ी हुई है, मगर भाइयों मसीह नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आमीन। दौलत ज्यादा होने से नहीं, मसीह अगर है, दौलत भी है तो ठीक है, अगर मसीह नहीं है तो दौलत जितनी मर्जी हो, राशियां जितनी मर्जी हो, बरतें जितनी मर्जी हो, वो भैया जीरो पे खड़ा है। लिहाजा खुदावन के कलाम के अंदर लिखा है कि मूसा कहता है मुझे जलाल दिखा, खुदा कहता है मैं अपनी पूरी नेकी तुझ पर जाहिर करूंगा। और खुदा ने फिर किया, अपने बेटे को भेजकर कौम इजराइल को भी बचाया, गैर कौमों को भी बचा लिया, मुझे और आपको भी बचा लिया, यहाँ तक कि पूरी दुनिया को खुदा ने क्या किया, उन पर नेकी की है, हमें बचा लिया। उसके कामों को देखे ना, वो सिर्फ ये जो ऑक्सीजन ही मिल रही है, सांस, हवा, यही बंद कर देना तो खत्म। ये नेकी है बहुत बड़ी। वो भैया वो भी फ्री, कोई खरीदने जाए, हाँ
जब वो वेंटिलेटर पर होता है तो यही चीज़ लगाई होती है उन्होंने, तो पैसे भी लेते हैं, मगर खुदा ने ये हमें चीज़ फ्री दी है। बोलिए आमीन। भाई पूरी दुनिया के लिए ये फ्री है। खुदा की ज़ात देखिए, ये नेकी उसने हम पर की है, उसने हमें सांसें दे रखी है, ज़िंदगी दे रखी है। इसलिए भाइयों हमें नेक अमल करने हैं, नेकी की ज़िंदगी बसर करनी है, नेक काम करने हैं और नेकी की बातें दूसरों तक पहुंचानी है। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, वो सुलेमान जो है वो कहता है नेकी में मगन रहो। नेकी में क्या करो? काहिन जो थे वो कहते हैं नेकियों, काहिन को क्या नसीहत करते, काहिन जो नसीहत करते थे वो कहते हैं नेकी में मगन रहो। तो पतरस भी कहता है हम शाही काहिनों का फिरका है। और पौलुस रसूल खतों के अंदर जब तालीम देता है तो अगर आप देखें कि होली स्पिरिट की जो फ्रूट है उसके अंदर भी नेकी भी है। आमीन। उसके अंदर नेकी, तो हवाले के अंदर हमने पढ़ा भी था कि जितनी बातें सच्ची हैं, जितनी बातें नेकी की है उन पर गौर किया करो। जितनी बातें नेकी की है उन पर क्या करो? ये देखिए, ये खतों के अंदर तालीम, पुराने हरनामा के अंदर नेकी के ताल्लुक से तालीम। और फिर पौलुस रसूल भी कलीसिया को तालीम देता है और फिर अपने शिगिर्द तीमुथियुस को भी तालीम देता है कि नेकी की राहों पे चलना, नेक तालीम देना, नेकी के बारे में सिखाना, नेकी के बारे में गाइड करना। तो खुदावंद के कलाम में लिखा है, उसने कलीसियों के अंदर जब खत लिखे तो उसने नेकी पर बहुत बोला है, तीमुथियुस को नसीहत की। इसलिए भाइयों मैं और आप नेकी की राह पर चलें, नेक अमल करने वाले हों, दूसरों की हेल्प करने वाले हों और फिर दूसरों को नेक बातें, खुदा के कलाम के बारे में सिखाने वाले हों, उनको खुदा के पास लाने वाले हों। ये नेक अमल है भाइयों। उनको निजात की तरफ लाए, उनको जिंदगी की तरफ लाए, ये नेकी के काम है। लिहाजा हमें क्या करना है? नेकी की बातों पर गौर करना है। इसलिए क्या, जितनी बातें सच्ची, जितनी बातें शराफत की हैं, जितनी बातें नेकी की हैं उन पर गौर किया करो। हमें गौर करना है। खुदावंद इस कलाम के सिलसिले से मुझे आपको